हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन। एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, तो उस वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं। ये वैकेंसी एफकेट की तरफ से आई है और इसमें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए है। इसके अलावा फ्लाइंग ब्रांच पर एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए भी वैकेंसी है। और किस किस के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, मैन और वुमेन के लिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल दोनों के लिए सेम है। उसके लिए कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरीली पास्ड विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। मतलब 10+2 में कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए 2 सब्जेक्ट में, मैथ्स और फिजिक्स में। और इसके अलावा उसने ग्रेजुएशन किया हो जाना चाहिए और उसमें उसके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ये थी फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल के लिए क्वालिफिकेशन। और नॉन टेक्निकल के लिए हम देख लेते हैं। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में जो है 10+2 किया होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। फिर अकाउंट्स ब्रांच के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए भी 10+2 किया होना चाहिए और ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन किन किन सब्जेक्ट में किया होना चाहिए, तो वो है बीकॉम या बीबीए या फिर सीए, एमसीए, सीएस या सीएफए या फिर बीएससी स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस किया होना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम इसकी 3 दिन तक कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसकी एग्ज़ाम है 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2023 में। 3 दिनों के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें हर दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट होगी सुबह 7:30 बजे और सेकंड शिफ्ट होगी दोपहर को 12:30 बजे। और फर्स्ट शिफ्ट वालों का वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ जो चेक करेंगे वो सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक करेंगे। सेकंड शिफ्ट वालों का 12:30 से 2:30 बजे तक करेंगे। फिर रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय कैंडिडेट्स, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाएंगे वो फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए 9:30 से 9:45 बजे तक और सेकंड शिफ्ट वालों के लिए 2:30 बजे से 2:45 बजे तक दिखाए जाएंगे। फिर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट शिफ्ट वालों की 9:45 बजे और 11:45 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। और सेकंड शिफ्ट वालों के लिए 2:45 बजे से 4:45 बजे तक, 3:45 बजे से 4:45 बजे तक उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ये पूरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो इसमें आएंगे जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब उसमें भी रीजनिंग ही होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप का। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए 300 मार्क्स होंगे। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड विल बी इन इंग्लिश ओनली। ये एग्ज़ाम पूरी इंग्लिश में ही होगी। इसके लिए आपको हिंदी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपको जो भी है सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिखेंगे। और हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आपका कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे उसके लिए। फिर हम देख लेते हैं सिलेबस। तो इंग्लिश के लिए जो सिलेबस दिया गया है वो है कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब पैरा जंबल्स जिसे PQRS भी कहते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन इन सेंटेंस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये था इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में इतनी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर जनरल अवेयरनेस में देख ले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज़, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस एंड बेसिक नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस में। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें
तो उसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्लॉक्स। इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके मैथ्स में पूछे जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ अरिथमेटिक ही दिया गया है। एडवांस मैथ्स का सिर्फ एक ही टॉपिक है, एरिया एंड पेरीमीटर, उससे क्वेश्चन आएंगे, बाकी पूरा अरिथमेटिक ही है। एडवांस मैथ्स इसमें नहीं पूछा जाएगा। फिर अगर रीजनिंग की बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग इसमें पूछी जाएगी। फिर स्टैंडर्ड है, तो जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मैथ्स के लिए मेट्रिकुलेशन लेवल, मतलब मैथ्स है वो 10वीं तक की मैथ्स पूछी जाएंगी और बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। फिर आगे हम देखें तो आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। तो आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, फिर आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड के अलावा एक और फ़ोटो आईडी कार्ड लेके जाना है, जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी चलेगा। पान कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड या फिर कोई भी अदर फोटो आईडी कार्ड जिसमें आपका नाम हो, आपके पापा का नाम हो और डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ क्लियर दिख रहा हो। फिर आपको 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लेकर जानी है। फिर आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन लेकर जानी है। फिर अगर हम देखें तो ट्रैवल अलाउंस, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। और फिज़िकल कंडीशंस अगर आप देखें तो इसके लिए आपको 1 माइल यानी कि 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर रनिंग करना होगा। आपको 10 पुशअप करने होंगे और 3 चिनअप करने होंगे। ये एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं, ये इंटरव्यू के टाइम में आपके साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके पता कर सकते हैं, जो ये नंबर्स दिए गए हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं ये या फिर आप इस आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, fcatsel@cdac.in। और इसके लिए 250 रुपये फ़ीस आपकी ली जाएगी, जो यहाँ पर दिया गया है 250 रुपये, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। और एनसीसी स्पेशल एंट्री वालों के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, नॉट रिक्वायर्ड टू पे। फिर मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो आप अनमैरिड होने चाहिए और आप पूरी प्रोसेस के दौरान आप शादी नहीं कर सकते या फिर ट्रेनिंग के दौरान भी आप शादी नहीं कर सकते। फिर अगर आप इसके अंदर पास हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, जो होगी 56,100, और ये लेवल 10 की पोस्ट है। फिर जो ट्रेनिंग है वो आपकी जनवरी 2024 में शुरू हो जाएगी, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच के लिए 74 वीक्स है और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 52 वीक्स है। फिर अगर एज की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, मतलब आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ होना चाहिए। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात करें तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 साल से 26 साल के बीच, मतलब आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए। और मैरिटल स्टेटस हमने देख लिया कि आप अनमैरिड होने चाहिए। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स की ये वैकेंसी के बारे में। आई होप आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।